हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनबाड़ी केंद्र के जिस संबंध में खबर है वो एक भवन निर्माण के संबंध में खबर है। आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि बिहार में सबसे ज्यादा समस्या जो है भूमि को लेकर के है, जमीन को लेकर के है। इसी के संबंध में खबर हमें एक जिले से प्राप्त हुई है, जहां पर आज से 7-8 वर्ष पहले वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है उस नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र भवन का उद्घाटन किया गया था, ताकि उसमें आंगनबाड़ी केंद्र चले, बच्चों को लाभ मिले, लाभार्थी को लाभ मिले। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटित इस आंगनबाड़ी केंद्र में आज तक कोई पढ़ाई नहीं हुई, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलता है, क्योंकि मामला जमीनी विवाद में फंस गया है। जिस व्यक्ति का जमीन है उनका यह कहना है कि बिना उनकी लिखित अनुमति से सरकारी भवन क्यों बना दिया गया, और इसके संबंध में आखिर उस परियोजना के अधिकारी सीडीपीओ का क्या कहना है, दोनों जानकारी हम आपको देंगे कि किस किस प्रकार की स्थिति बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन और उसके संबंध में देखने को मिल रही है। चलिए चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के घिरे से हमें बेहद अजीबोगरीब खबर प्राप्त हुई है। पूरी खबर को आप ध्यान से देखिएगा। लिखा गया, हांसी पंचायत की आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो 7 साल से ताले में बंद है। यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, भवन काफी अच्छा बना हुआ था, और ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है, और विशेष सुविधा के साथ बच्चों के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों के लिए, सेविका सहायिका के लिए बनाया गया था। लेकिन इस बात की अनदेखी हो रही है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। लिखा गया, हांसी पंचायत के वार्ड नंबर 6 में वर्ष 2017 में बना हुआ आंगनबाड़ी केंद्र आज भी ताले में बंद पड़ा है और शोभा की वस्तु बना पड़ा है। ये केंद्र बंद रहता है, इस पर जो है ताला बंद रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस केंद्र का उद्घाटन जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, जिससे ग्रामीणों को उम्मीद जगी थी कि बच्चों को शिक्षा और पोषण की बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन कुछ ही समय में यह केंद्र विवादों में फंस गया। जमीन मालिक का कहना है कि उनकी जमीन पर भवन तो बना दिया गया, लेकिन उन्हें न तो मुआवजा मिला, न ही कोई लिखित सहमति ली गई। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है नए आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण के लिए जमीन की स्वीकृति जो है वो सीओ से एनओसी जो है डिपार्टमेंट लेता है कि सबसे पहले आप वो जमीन उपलब्ध कराइए जहाँ पर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं हो। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी सीओ से जो है डिपार्टमेंट सबसे पहले लेता है, उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होती है। तो यहाँ पर जमीन मालिक का कहना है कि भले ही मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन ये जमीन मेरी है, मुझसे सहमति नहीं ली गई बनाने समय, और मुझे मुआवजा भी नहीं दिया गया। इसी कारण उन्होंने भवन में ताला जड़ दिया। इसके कुछ समय तक केंद्र भवन के बरामदे में चला, फिर मध्य विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। बाद में निजी आंगन में भी केंद्र चलाया गया, लेकिन सेविका और मकान मालिक के विवाद के कारण वहां से भी हटना पड़ा। वर्तमान में जो है ये दूसरे जगह विद्यालय में चल रहा है। ये जो है यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो है केंद्र की सुविधा से वंचित हैं। अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक तो कोई समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों की मांग है कि या तो आंगनबाड़ी केंद्र को पुनः मध्य विद्यालय में चलाया जाए, नहीं तो काफ़ी दिक्कत होगी। अब अधिकारी जो है सीडीपीओ वहाँ की जो उस परियोजना की क्या कहती हैं, सीडीपीओ अमृता वर्मा ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन को खाली कराने का कई बार प्रयास तो किया गया, लेकिन जमीन मालिक भवन खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भूमि विवादित है और एक कमरे में एक कुष्ठ व्यक्ति रह रहा है। इस बाबत उच्च अधिकारियों को कई बार पत्राचार किया गया, लेकिन मामला वैसे ही बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है इस भवन का उद्घाटन किया गया, अच्छी सुविधा दी गई, लेकिन केंद्र में ताला लटका हुआ है और 7 साल से ऐसी स्थिति है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये जमीन विवाद के संबंध में मकान का जो जमीन के मालिक है उनका संबंध में जो है वो डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम है। जांच पड़ताल के बाद क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन अजीबोगरीब स्थिति आप लोगों को दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।